अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम पर भारत में भी हलचल मची हुई है। तालिबान का मजबूत होना भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इससे ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व के बाद लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को और ताकत मिल जाएगी, जिससे भारतीय सीमा में आतंकी घुसपैठ रोकना बड़ी चुनौती बन जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से जो भी हालात बने हैं, उन पर भारत की नजरें भी लगातार टिकी हुई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व बढ़ने का सीधा मतलब यही है कि सरहद पर आतंक को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सुरक्षा बलों की चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। इस मामले में पूर्व विदेश सचिव शशांक का साफ कहना है, भारत के सामने सबसे पहली चुनौती अफगानिस्तान में अपने नागरिकों और राहत कर्मियों की हिफाजत करना है। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि तालिबान के वर्चस्व के बाद लश्कर और जैश को खुला खेत मिल जाएगा। वो भारतीय हितों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे ताकि बाकी भारतीय वहां से हट जाएं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की भूमिका वहां बढ़ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत कुछ बेहद अहम बिंदुओं पर विचार कर सकता है। इन बिंदुओं के मुताबिक भारत अमेरिका और सहयोगी देशों के बीच लामबंदी कर अफगानिस्तान के लिए समर्थन जारी रखने का झंडा बुलंद करे। काबुल की मौजूदा सरकार को समर्थन जारी रखने के फैसले पर कायम रहे। जब तक संभव है तब तक मानवीय राहत दी जाए। अफगानिस्तान की सेना को सैन्य आपूर्ति की जाए और उसकी हवाई ताकत मजबूत की जाए। तालिबान से संपर्क साधा जाए। ऐसा पर्दे के पीछे हो भी रहा है। चीन पाकिस्तान विरोधी तालिबान भी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। विकल्प यह भी है कि भारत हालात पर लगातार निगाह रखे। ये तय किया जाए कि तालिबान खुद को सीमित रखे और भारतीय सीमा का रुख न करे। इससे चीन पाकिस्तान को अफगानी गृह युद्ध की आंच सीधे झेलनी पड़ेगी। उधर तालिबान ने CNN के हवाले से भारत के संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हालात के हिसाब से भारत को भी अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए। So how you see relationship with India? I hope they also may have they will change their policy of that they were siding with a regime, a government which was imposed by occupation on the people of Afghanistan, and now they change it to siding with the people of Afghanistan. I think that would be good for both sides, for the people of India, for the people of Afghanistan, for the country of Afghanistan and India. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि काबुल गुरुद्वारे में 320 लोगों ने शरण ली हुई है, जिसमें 50 हिंदू परिवार भी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले गुरुद्वारे में तालिबानी नेता आए थे और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस दौरान काबुल गुरुद्वारे से एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें तालिबानी नेता वहां मौजूद सिख समुदाय के लोगों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे, जलालाबाद में थे, वो सब लोगों ने काबुल गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसमें कुल 320 लोग हैं, जिनमें से 50 हिंदू परिवार हैं, बाकी सिख हैं। ये सब महफूज हैं और गुरुद्वारे के अंदर ही सब लोग हैं। अभी कुछ पल पहले ही वहाँ के लोकल तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने गुरुद्वारे को विज़िट किया, हमारे प्रधान जी के साथ बैठकर चर्चा की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमें पूरा यकीन है गुरु साहब कृपा करेंगे और हमारे परिवार वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के लिए टैगोर गार्डन पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से जब अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने दावा किया कि इस बारे में मंत्रालय जल्द ही व्यवस्था करेगा। अलग से बात करो। जिस तरह से हालात हैं, जो सिख फैमिलीज में फंसी हुई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो विदेश मंत्रालय और बाकी लोग जो इसके लिए चिंता कर रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था करेंगे।
अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम के बीच दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के बाहर लोगों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसे देखते हुए दूतावास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। ये बताइए कि आप कब आए हैं अफगानिस्तान से? I came last Friday. आप कहाँ पे काम करते थे? मैं अफगान गवर्नमेंट में सिक्योरिटी फोर्सेस. आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ थे? Yes, yes. I used to work in security forces. So when I saw the Taliban coming to Kabul and everything is dismissed, and so I had India visa and I booked the ticket and came here. इन बेहद मुश्किल हालात के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को वापस लाने की है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। भारत के लिए चुनौतियां दोहरी हैं। एक तरफ तो अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित वापस लाना है, तो दूसरी तरफ तालिबान के क्रूर इरादों पर भी अपनी नजरें बनाए रखनी है। और यही वजह है कि सरकार इस मसले पर एक कदम फूंक कर रख रही है।